नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का 7वां वर्ग महावर्ग और 7वें वर्ग का तीसरा सूत्र। वैसे ये पहला और दूसरा सूत्र एक में ही आता है, इसलिए मैंने वो एक में ही दोनों कर लिए हैं। तो ये तीसरा सूत्र है वे नागपुर सुत्त। तो इस सूत्र में भी भगवान बुद्ध की बहुत ही अद्भुत धर्म देशना है। भगवान बुद्ध के वास्तविक विहार, जो डेली अपना जो रूटीन का जो विहार है, उस विहार के बारे में, उनका रहना कैसा होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और लोगों को भी जो आश्चर्य होता है कि भगवान इतने सुंदर सुकुमाल और इतने अच्छे से रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें आपको मिलता है। तो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। इसे भगवान बुद्ध के गुणों को समझते हुए सचमुच हमारे हृदय में श्रद्धा जाग सकती है। तो आइए देखते हैं ये सूत्र कैसा है। एकं समयं भगवा कोसलेषु चारिकं चरमाणो महता भिक्खु संगेन सद्दिं एन वे नागपुरं नाम कोसलानं ब्राह्मण गामो तदवसरी। एक समय भगवान बुद्ध कौशल राज्य में, कौशल देश में चारिका करते हुए विचरण करते हुए महान भिक्षु संघ यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, महता यानी कि बहुत अधिक संख्या वाले भिक्षु संघ के साथ में, जहाँ पर वे नागपुर नामक कौशल राज्य का जो नगर था, और वो भी कैसा है, ब्राह्मण गांव, कौशलानंग ब्राह्मण गांव। उस कौशल राज्य में जो ब्राह्मण गांव था, उस गांव का नाम है वे नागपुर। तो उस समय वहाँ पर उसके आश्रय से वहाँ पर आए थे। अस्सो सुखो वे नागपुरी का ब्राह्मण गहपति का। तो भगवान बुद्ध उस वे नागपुर गांव के आसपास कहीं जो भी धर्मशाला हो या कहीं विहार हो, तो वहाँ पर भगवान ठहरे थे। तो वे नागपुर के जो ब्राह्मण लोग थे, जो घर गृहस्थी जीवन जीने वाले होने से गहपति का नाम दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्राह्मण गांव था। तो वे सभी ब्राह्मण जो गृहपति लोग, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा सुना। क्या सुना? समनो खलुभो गौतमो शक्य पुत्तो शक्य कूला पब्बजितो वे नागपुरं अनुपत्तो। उन्होंने सुना कि जो भगवत गौतम है, जो जो बहुत बड़े मतलब श्रमण है, शाक्य पुत्र, जो शाक्यों के ये हैं पुत्र है, शाक्य कूला पब्बजिता, उसी शाक्य कुल से प्रवर्जित हुए हैं। जो शाक्य कुल क्यों इतना फेमस था? क्योंकि वे इक्ष्वाकु वंश परंपरा से आए हुए लोग, और भारत में उस समय में शाक्य क्षत्रिय सबसे ऊंचे स्थान पर थे। तो इस कारण से ये बात ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो उसी प्रसिद्ध वचनों के साथ में कहते हैं कि शाक्य पुत्र उस शाक्य कुल से प्रवर्जित हुए वे गौतम, क्योंकि वो ब्राह्मण होने के कारण से वो भोवाद से नाम से संबोधित करते हैं। वे नागपुर मतलब उस वे नागपुर नाम के नगर में, गांव में, हमारे गांव में आ चुके हैं। तंखोपन भवंतं गौतमं एवं कल्याणो कित्ति सद्दो अभुगदो। और सामान्यतः भगवान जिस दिशा में जाते हैं और जिस किसी दिशा के लोग भगवान तक आते हैं, तो भगवान के बारे में
बहुत सारे चीज़ें जानकर उनके गुण दूसरों को भी बताते हैं। तो इस कारण से भी उन लोगों को भी ऐसे लोगों के द्वारा सुनाया हुआ जो ये बात सुनने में आया था। तो कहते हैं कि तंखोपन भवंतं गौतमं, भगवान गौतम की इस प्रकार से कल्याण कीर्ति शब्द या कीर्ति घोष ऐसे फैला हुआ है लोगों में। बहुत मंगलमय जो घोष है उनके बारे में जो कीर्ति है, वो कीर्ति जो ऐसी फैली हुई है कि वे भगवान इतिपिसो भगवा अरहं, वे भगवान ऐसे ही तो है कि वे कैसे है, अरहंत है, अरहं सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी है, देवता मनुष्यों के शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। और सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सत्समन समन ब्राह्मणिं पजं सदैव मनुसंग स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा पवेदेति। और वे भगवान वे इस लोक को जो देवता सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित इन संपूर्ण देवता मनुष्यों में जो प्रजा है, प्रजा सहित सभी लोग को स्वयं यानी कि खुद स्वयं अभिज्ञात कर, अपने सर्वज्ञता ज्ञान से उसको जान कर, साक्षात्कार करके पवे देते और उस प्रकार से वो उन सभी लोगों को धर्म देशना देते हैं। सो धम्मं देसेति, और वे धर्म की देशना देते हैं, जैसे कि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युसान कल्याण। और वे भगवान धर्म की देशना देते हैं जो धर्म आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंततः भी कल्याणकारी है। साथं सव्यंजनं, और निर्वाणिक जो अर्थ है, या हर शब्द मतलब कोई भी इसमें ऐसा निरर्थक शब्द नहीं है। हर शब्दों का मतलब अर्थपूर्ण जो शब्द है उन्हीं आ, धर्म की वो देशना देते हैं, जिसमें अर्थों में अर्थ जैसे निर्वाण का अर्थ है, तो जैसे निर्वाण पाया जा सकता है, तो ऐसे धर्म की देशना देते हैं। सव्यंजनं, परिपूर्ण जो स्पष्टीकरण है उसका अर्थ और स्पष्टीकरण उसके शब्दावली के साथ में जो विस्तार किया जाता है उसके साथ में विदेशना देते हैं। केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयति, वो जो निर्वाण का मार्ग है, जो एकांततः परिपूर्ण है, जो परिशुद्ध है, उस निर्वाण मार्ग को वो प्रकाशित करते हैं, यानी कि वो बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध की कीर्ति सब तरफ फैली हुई थी और उन लोगों ने भी ये कीर्ति घोष सुना था। और ऐसे कीर्तिमान भगवान गौतम हमारे गांव में आए हैं, वे नागपुर गांव के पास में आए हैं। तो ऐसा सुनते हैं और सुनकर प्रसन्न मन से ये भाव जगाते हैं, साधुखोपन तथा रूपाणं अरहंतं अरहतं दर्शनं होती। उस प्रकार के अरहंतों का दर्शन करना बहुत साधु, बहुत मंगलमय है, ऐसा वे ब्राह्मण लोग मतलब सोचते हैं। और अथ को वे नागपुरी का ब्राह्मण गहपति का एन भगवा तेनोपसंकमिंसु। तब वे उस वे नागपुर में गांव में रहने वाले सभी ब्राह्मण गृहपति गृहस्थ लोग जहाँ भगवान थे वहाँ पर आते हैं। भगवान के पास आकर उसमें से कुछ लोग भगवान को अभिवादन करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। उसमें से कुछ ब्राह्मण लोग भगवान के साथ कुशल मंगल की बात बोलते हैं और कुशल मंगल की बात समाप्त करके एक और बैठ जाते हैं। कुछ लोग भगवान को तेनंजलिं प्रणामेत्वा, इस प्रकार से अंजलि बनाकर प्रणाम करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। उसमें से कुछ ब्राह्मण लोग अपना नाम और गोत्र बताते हैं और उस प्रकार से सम्मान प्रदर्शित करते हुए एक और बैठ जाते हैं।
कुछ ब्राह्मण लोग बिना कुछ कहे तुन्नी भूता एकदम शांत भाव से एक और बैठ जाते हैं। तो एक और बैठे वे नागपुर वासी जो ब्राह्मण लोग हैं वो एक और बैठते हैं। उसमें से वे नागपुरी को वच्छ गोत्तो ब्राह्मणो भगवंतं एतदोच। उस वे नागपुर वाले ब्राह्मण लोगों में एक वच्छ गोत्र यानी कि वच्छ एक कोई गोत्र है, उसका नाम ही वही पड़ा है। तो वच्छ गोत्र ब्राह्मण भगवान बुद्ध को इस प्रकार कहता है। अभी भगवान तो बहुत ही अद्भुत होते हैं। भगवान का दर्शन होना या मिलना ये साधारण नहीं है। भगवान का दर्शन पाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। भगवान उन लोगों तक आए हैं, इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली लोग थे। या लोग भी भगवान तक जाते हैं तो उसके लिए भी पुण्य चाहिए, और उसी पुण्य के साथ भगवान के पास आए और भगवान की कीर्ति घोष आदि के साथ में उन्होंने भगवान को समझा था। और इसी कारण से वो श्रद्धा भी थी, देखकर मन में प्रसन्नता थी। और देखकर प्रसन्न मन से ये बात वो वच्छ गोत्र ब्राह्मण कहता है। आश्चर्यं भो गौतम अभूतं भो गौतम यावंचिदं भूतो गौतमस्य विपसन्नानि इंद्रियानि परिशुद्धो छविवन्नो परियोदातो। अभी जो बाहर से जो दिखता है वो उस तरीके से, लेकिन उनको जो प्रसन्नता लगी थी उसी भाव से देख बताते हैं। कहते हैं भो गौतम आश्चर्य है, आश्चर्य है वो गौतम अद्भुत है। जैसे कि आप गौतम के ये जो इंद्रिया है बहुत प्रसन्न है। भगवान 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न थे और निकलिश अरहंत थे। सचमुच भगवान की चर्या बहुत प्रसन्न हुई रही होगी। अभी हम तो नहीं जानते, लेकिन हम भगवान के गुणों को देखकर सुनकर वो महसूस कर सकते हैं। तो वो ब्राह्मण ने तो अभी साक्षात देखा भगवान को और कहता है कि भगवान आप गौतम की तो इंद्रिया बहुत प्रसन्न है। आपका जो त्वचा का वर्ण है छवि वर्ण बहुत परिशुद्ध है। भगवान के वर्ण स्वर्ण वर्ण था और उसके ऊपर भी एक सूक्ष्म त्वचा थी जो एकदम ब्राइट और बहुत ही सुंदर दिखते थे। तो कहते हैं आपका जो त्वचा का वर्ण है बहुत परिशुद्ध निर्मल है। परियोदातो एकदम निकलिश, कोई दाग नहीं है, बहुत सुंदर है, सुकुमाल जैसा दिखता है। वो कहता है ब्राह्मण कहते हैं सेयथापि भो गौतम सारदं बदर पंडुंग परिशुद्धं होती परियोदातं। और कहते हैं वो गौतम जैसे शरद काल में एक फल है, तो वो पक जाने के बाद में जैसे परिशुद्ध हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है। उसका नाम बदर पंडु है, जैसे कोई सफ़ेद कलर का हो सकता है। तो उसी प्रकार से एवं भूतो गौतमस्य विपसन्नानि इंद्रियानि। अभी ये उपमा बताई जिस समझाने के लिए, लेकिन उसकी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव वो प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप गौतम की जो इंद्रिया है इसी प्रकार से बहुत प्रसन्न है और आपका छवि वर्ण परिशुद्ध है, निर्मल है। फिर कहते हैं सेयथापि भो गौतम तालपक्कं संपति बंधना पमुत्तं परिशुद्धं होती परियुदातं। कहते हैं वो गौतम जैसे कि जो ताड़ का फल है जो पकने के बाद में वो अपने से अलग होता है और या गिर जाता है, कैसे भी है, लेकिन जो ताड़ का पका हुआ फल जैसे जो ब्राइटनेस रहता है, जैसे शुद्ध है उसका कलर और ये सब कुछ जैसे एकदम फ्रेश दिखाई देता है, तो वैसे ही कहते हैं एवमेतं इसी प्रकार से ऐसे ही आप गौतम की इंद्रिया बहुत प्रसन्न है। आपका छवि वर्ण त्वचा का वर्ण बहुत परिशुद्ध है, निर्मल है, दाग रहित है। फिर कहते हैं वो गौतम जैसे जम्बो नद नेखं जम्बो नदं दक्ष कम्मारपुत्र सुपरिकम्मकतं उक्का मुखे सुकुशल संपहट्टं।
पंडुकमले निखितं भासते च तपते च विरोचेति। वो कहते हैं कि जैसे वो गौतम जम्बोनद नाम का एक सोना होता है, गोल्ड होता है। तो वो सोना जो सभी शुद्ध सोने में एक सबसे ऊपर वाला होता है, जो बहुत कर्मण्य, बहुत ब्राइट होता है। तो उसमें एक बताया गया है जो दक्ष सुवर्णकार है, सोने का जो काम करने वाला जो बहुत दक्ष है, उसने अपने उल का जो उनकी जो भट्टी है उसमें तपा तपा कर जो शुद्ध बनाया हुआ जो और बहुत शुद्ध बनाने की प्रोसेस से मतलब गुजरा हुआ या शुद्ध किया हुआ आ, जो जम्बोनद नामक सोना है, सोने का टुकड़ा है, उसको एक पंडु कमल है, जो लाल जो कंबल होता है, उस कंबल यानी वस्त्र में निकेतन उसको वहाँ रख दिया है। तो वो सोना जम्बोनद सोना जैसे भासते, जैसे वो प्रकाश को मतलब फैलाता है, तप तेज जैसे वो उसका तेजस्वी दिखता है, और विरोचेति जैसे अपने मतलब शोभायमान होता है। एवमेवं एवमेवं भूतो गौतमस्य विपसन्नानि इंद्रियाणि परिशुद्धो छविवन्नो परियोदात। वो कहता है ऐसे ही आप गौतम के इंद्रिया बहुत परिशुद्ध है, प्रसन्न है, इंद्रिया प्रसन्न है, आपका त्वचा का वर्ण परिशुद्ध है, निर्मल है। तो ऐसे अनेक तरह के उपमा बताकर भगवान के प्रति अपना गौरव वो बताते हैं, दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। तो अभी ऐसे भगवान को देखते हुए स्वाभाविक ही है कि कुछ तो विशेष बात हुई होगी कि जिस कारण से मतलब ऐसा ऐसा उनका ये है, छवि वर्ण है, इतना सुकुमार सुंदर निर्मल है, मतलब कोई दाग भी नहीं है। तो स्वाभाविक है कुछ आगे का प्रश्न पूछते हैं। यानि तानि भो गौतम उच्चासयन महाशयनानि। तो सेयथीदं आसंदी पल्लंको कोनको चित्त को पटिका आदि आदि जो है। तो कहते वो गौतम जितने भी या जो उच्चा आसन है, जो उच्चा आसन यानी जो बहुत पैसों से खर्च करके बनाए हुए उच्चा आसन, महाशयनासन जो बहुत सुखासीन है, मतलब जिस पर बैठने के बाद या जिस पर सोने सोने पर बहुत सुखद लगते हैं। तो ऐसे जितने भी उच्चासन महाशयनासन है, जैसे उनके नाम देते हैं आसंदी पल्लंग को, जैसे कि एक अलग अलग मतलब जैसे कि एक बनाया हुआ जो क्या कहते हैं अलग अलग वस्त्रों से बनाया हुआ, जैसे कि सुखुमाल जो वस्त्र है उन वस्त्रों से बना पलंग, जैसे कि बनाया हुआ जो आसन है बैठने का सोने का, गोन को या चित्त को, या अलग अलग चरम से भी चरम के वस्त्र होते हैं, तो वो भी उसमें बिछाए हुए होते हैं। चित्त को अलग अलग तरह के मतलब तरह तरह डिजाइन किए हुए, पटिका, पटलिका, तूलिका, विकतिका, उद्दलोमी। तो मतलब ऐसे अलग अलग तरह के पट्टियों मतलब पट्टियाँ लगाए हुए, कुशन लगाए हुए, या अलग अलग तरह के जो आराम देने वाले जो स्पंज लगाए हुए, उद्धलोमी ऐसे भी कुछ आसन होते हैं जो ऊपर की ओर जो लोम जैसे दिखाई देते, बहुत सुकुमार मुलायम वाले। एकांत लोमी या सब एक समान वाले बहुत अच्छे से बनाए हुए वस्त्र है। कट्टी संग कोसेयं कुत्तकं हत्तरंग असत्तरंग रत्तरंग अजिनपवेनी कदली मीग पवर पच्छतरनंग स उत्तर छदंग उबतो लोहित कूपदान। मतलब ऐसे अलग अलग जो वस्त्रों के नाम भी बताते हैं, जैसे कपास से बना हुआ है, या अलग अलग चर्म से भी बने हुए वस्त्र है, या आ, और भी तरह तरह के जितने वस्त्रों के नाम बताए हैं वो सभी इसके नाम दिए हैं।
और उसमें ये भी आता है कि उस आसन पर उबतो लोहित कूपदान, जैसे बाजू में जो जो ऐसे भी कुशन लगा है, जो रक्त वर्ण लाल रंग के, जो ऐसी बाजू में कुशन भी लगाए हुए, बहुत आरामदायक। उत्तर छदंग स उत्तर से मतलब जो अपने सिरहाने पर भी बहुत अच्छे मुलायम वाला कुछ आसन लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो बनाए हुए एव रूपानंग नून भवं गौतम उच्छासेन महाशयनानंग निकाम लाभी अकिच लाभी अकसिर लाभी। तो आप गौतम इस प्रकार के जो उच्चासन है, महाशयनासन है, निश्चित निश्चित ही मतलब आप ऐसे निखाम लाभी, बिना किसी ज़्यादा कठिनाइयों से, मतलब सहज रूप से प्राप्त करने वाले, अकिच्छ लाभी, बिना किसी कठिनाइयों से सहजता से आप लाभ पाने वाले, अकसीर लाभी, है ना, कोई भी मुश्किल बाधा नहीं है, सहजता से आप ऐसे उच्चासन महाशयनासन को पाने वाले तो नहीं है ना, क्योंकि या उसका उपयोग करने वाले तो नहीं है। तो ऐसा वे प्रश्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जितने भी उच्चासन है, महाशयनासन है, जैसे कि वो पूरे आसन के नाम बताते हैं, अलग अलग वस्त्र कुशन आदि से बने हुए, ये भगवान बुद्ध कहते हैं दुर्लभानि तानि पब्बजितानि, ये प्रवर्जितों के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं। मतलब प्रवर्जितों के लिए ऐसे उच्चासन महाशयन शयनासन मिलना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ होते हैं। लद्धाचपन न कप्पन्ते, लेकिन कुछ अगर मिल भी जाए, लेकिन ये प्रवर्जितों के लिए उचित नहीं होते हैं, मतलब वो सही नहीं होते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं तीनिको इमानि ब्राह्मण उच्चासयन महाशयनानि एसाहं एतरहि निकाम लाभी अकिच्च लाभी अकसीर लाभी। भगवान कहते ब्राह्मण, लेकिन ये मेरे 3 उच्चासन है, महाशयनासन है, जिसको कि मैं इन दिनों में बिना किसी कठिनाइयों से, मतलब सहज रूप से, अकिच्छ लाभ, कोई कठिनाई नहीं है, निकाम लाभ यानी कि कोई काम ना करे तो भी सहजता से पा सकते, अकसीर लाभ, कोई बाधा कोई मतलब उनको ये नहीं है, विघ्न नहीं है। तो इस तरीके से सहज रूप से पाने वाले और जिसको कि मैं अभी वर्तमान में इस समय में इसको पाता हूँ बहुत आसानी से, वे 3 तरह के उच्चासन महाशयनासन है। कौन से है? कहते हैं दिव्यं उच्चासयन महाशयन, दिव्य उच्चासन महाशयनासन, ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन, आर्य उच्चासयन महाशयन, ये 3 है। पहला वाला है दिव्य उच्चासन महाशयनासन, दूसरा है ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन, और तीसरा है आर्य आर्य उच्चासन महाशयनासन। भगवान कहते ब्राह्मण, ये 3 उच्चासन महाशयनासन है जिसको कि मैं अब सहज रूप से, बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी बाधाओं से मैं सहज प्राप्त करता हूँ, और उसमें से मतलब उसमें उसका उपयोग करता हूँ, है ना। तो अभी उसका स्पष्टीकरण बताते हैं भगवान। कथमं पणतं भो गौतम, अन्य पहले प्रश्न पूछला, अभी इसे बताने के बाद प्रश्न पूछता है ब्राह्मण, कथमं पणतं भो गौतम दिव्यं उच्चासयन महाशयनासनं यस्य भवं गौतमो एतरहि निकाम लाभ्या किच्च लाभ्या कसिर लाभी। तो वो गौतम, वो जो दिव्य आसन है, वो जो दिव्य उच्चासन महाशयनासन है, जिसको कि आप गौतम अभी बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी बाधा से सहज रूप से आप उसको पाते हैं, मतलब अभी पाए हुए हैं। तो वो दिव्य उच्चासन महाशयनासन कौन सा है? तो भगवान कहते हैं इदाहं ब्राह्मण यंगामंग व निगमंग व उपनिषाय विहारामि। ब्राह्मण
यहाँ मैं जिस किसी गांव या निगम के आश्रय से मैं विहार करता हूँ, मतलब विहार करता हूँ, सो पुब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय तेमेव गामं व निगमं व पिंडायं पविष्यामि। जिस गांव में मैं, मतलब गांव या नगर नगर के आश्रय से मैं विहार करता हूँ, उसी गांव में आ, आ, पूर्वाह्न समय यानी कि सुबह का समय में, सुबह के समय में मैं अपना चीवर ठीक से परिधान करके पात्र और संगाटी, चीवर और पात्र धारण करते लेकर उसी गांव में, तमेव गाम, उसी गांव में या निगम में मैं पिंडपात के लिए, यानी कि भिक्षा के लिए विचरण करता हूँ। सो पच्छाबत्तं पिंडपात पटिकांतो, मैं अपना भोजन मतलब पिंडपात करने के बाद जो भोजन करता हूँ, भोजन समाप्त करने के बाद वनं तन्नेव पविष्यामि, उसी गांव के बाजू में जो वन होता है, जंगल होता है, उस आरण्य वन में मैं प्रवेश करता हूँ। सो यदेव तत्त होन्ति तीनानि वा पन्नानि वा तानि एकज्जं संघरित्वा निसीदामि पल्लंकं आभुजित्वा उजुंकायं पणिताय परिमुखं सतिं उपट्टपेत्वा। सो यदेव तत्त होती, अगर उस वन में वहाँ पर अगर कोई घास है, तृण घास है, या पेड़ के जो गिरे हुए पत्ते हैं, वो पत्ते गिरे हुए उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, एक जंग संगरित्वा, उसको इकट्ठा करके उसका एक आसन करता हूँ, आसन बनाता हूँ, और उस आसन पर मैं बैठ जाता हूँ। अब पालती मारकर अपनी काया को रुजु बनाकर तथा अपनी स्मृति को उपस्थित करते हुए, उपस्थित रखकर सतिंग उपट्ठ पेत्वा, स्मृति को उपस्थित करके मैं बैठ जाता हूँ। और सो विविच्येव कामे विविच्या कुशले दमे, तो भगवान है, तो पहले से ही इन सभी चीज़ों से दूर हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं सभी कामों से अलग, सभी अकुशलों से अलग होकर, सभी अकुशल धर्मों से अलग होकर वितर्क सहित, विचार सहित, विवेक जन्य प्रीति सुख को प्राप्त करता हुआ प्रथम ध्यान प्राप्त करता हूँ। फिर कहते हैं वितर्क विचार का उपशमन करते हुए भीतर चित्त बहुत प्रसन्न रहता है, चित्त एकाग्र रहता है, और उसके साथ अवितर्क अविचार के साथ समाधि जन्य, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख का अनुभव करते हुए दूसरे ध्यान को पा लेते हैं। फिर प्रीति को लेकर विराग भाव जगाते हैं, पीतियाच विरागा, विराग प्रीति, मन में जो चित्त का जो सुख रहता है, चैतसिक सुख, उसके अनित्य स्वभाव को देखने के कारण उसको लेकर आशा या राग भाव छोड़ देते हैं, तो वहाँ विराग भाव रहता है। तो प्रीति को लेकर विराग रहता है, और उपेक्षा भाव के साथ विहार करते हैं, स्मृति संप्रजन्य के साथ में अपने काया से सुख का अनुभव करते हैं, जिससे कि आर्यजन उसको उपेक्षा के साथ सुख विहार करना कहते, सुख विहार कर रहे करके कहते हैं आचिकंतिक। तो इस प्रकार के तीसरे ध्यान को वो पा लेते हैं। फिर अपने जो सुखद भाव, सुखद संवेदना रहती है वो भी छूट जाती है, दुखद वेदना और संवेदना भाव होती है वो भी छूट जाती है, पहाना। और पहले ही चित्त की सोमनस्य दौर्मनस्य वेदना होती है, सुखद दुखद चित्त की वेदना, वो तो पहले से ही छूट जाती है। तो इस प्रकार से फिर बच जाती है अदुख असुख वेदना। तो अदुख असुख उस वेदनाओं के साथ में उपेक्षा भाव, मध्यस्थ भाव रखते हुए अपनी स्मृति को परिशुद्ध रूप से रखते हुए वो ध्यान करते, इस प्रकार के चतुर्थ ध्यान को पा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं सोचे अहं ब्राह्मण एवं भूतो चंक में। तो इस प्रकार से चार ध्यानों को पाने, चौथे ध्यान को पाने के बाद कहते हैं ब्राह्मण, मैं इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार के ध्यान को प्राप्त करता हुआ अगर मैं चंक्रमण करता हूँ, तो भगवान कहते दिव्यों में ऐसो तस्मिन समय चंकम होती, मेरा वो चंक्रमण करना दिव्य होता है। तो कहते हैं ब्राह्मण, इस प्रकार से अगर मैं किसी जगह पर ठहरता हूँ तो वो मेरा ठहरना भी
उस समय में दिव्य ठहरना हो जाता है। कहता है ब्राह्मण, उस समय मैं इस प्रकार से अगर किसी जगह पर बैठ जाता हूँ तो वो मेरा बैठना, वो बैठने का जो कोई भी आसन हो, वो मेरा बैठना दिव्य बैठना, मेरा आसन वो दिव्य आसन बन जाता है। और कहते हैं ब्राह्मण, वैसा उस प्रकार से ध्यान प्राप्त करते वैसा मैं किसी जगह पर मैं लेट जाता हूँ, यानी कि लेट जाता मतलब जैसे शयन करता हूँ, तो वहाँ पर वो मेरा शयनासन भी दिव्य उच्चासन महाशयनासन होता है। दिव्यंग में एतं तस्मिन् समये उच्चासयन महाशयनं होती। वो मेरा शयन उच्चासन महाशयनासन दिव्य होता है। तो कहते हैं इदं को ब्राह्मण, ब्राह्मण ये मेरा है दिव्य उच्चासन महाशयनासन, जिसको कि मैं इन दिनों में या अभी मैं निकामलाभी बिना किसी अ, बिना किसी विशेष प्रकार की कामना किए भी सहज रूप से मैं पा लेता हूँ। अकिच्च लाभी, कोई भी कठिनाई नहीं है। अकसिर लाभी, कोई बाधा भी नहीं है। बिना किसी बाधा से, बिना किसी कठिनाई से सहज रूप से मैं इस उच्चासन महाशयनासन को पा लेता हूँ, उसका लाभ ही बना हुआ हूँ। तो ऐसा कहने के बाद कहते हैं आश्चर्यं भो गौतम अद्भुतं भो गौतम। कहते हैं भो गौतम आश्चर्य है, भो गौतम अद्भुत है। को चान्यो एव रूपस्य दिव्यस्य उच्चासयन महाशयनस्य निकामलाभि भविष्यति अकिच्चलाभि अकसिरलाभि अन्यत्र भूता गौतमेन। तो कहता है वो गौतम, आप गौतम के अलावा ऐसे इस प्रकार के दिव्य उच्चासन महाशयनासन को जो सहज रूप से बिना किसी कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से जो पा लेते हैं, तो आपके अलावा अन्य कौन लाभ कर सकता है? आप ही है जो ऐसे दिव्य आसन को उच्चासन महाशयनासन के लाभी है। तो भगवान फिर आगे वो ब्राह्मण पूछता है, अभी एक आसन के बारे में पूछकर अपनी श्रद्धा बहुत प्रकट करता है कि सचमुच भगवान ही है जो ऐसे दिव्य आसन को, उच्चासन महाशयनासन को सहज रूप से पाते हैं। फिर कहता है कतमंग पनतंग भो गौतम ब्रह्मंग उच्चासन महाशयनासन। तो कहता है वो गौतम, मतलब आपका वो जो ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन कौन सा है? यस्य भवं गौतमो, जिसको कि आप गौतम ये तरह ही निकाम लाभी, जो बहुत सहजता से लाभी बने पाते हैं, बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी बाधाओं से सहज पाते हैं। तो कहते हैं सेम कहते हैं भगवान बुद्ध कि ब्राह्मण, यहाँ मैं किसी गांव या निगम के आश्रय से मैं वहाँ विहार करता रहता हूँ, और वहाँ मैं जो सुबह के समय में अपने चीवर को ठीक से परिधान करके अपना पात्र और संगाटी चीवर लेकर उसी गांव या निगम में मैं पिंडपात भिक्षा के लिए प्रवेश करता हूँ। और पिंडपात समाप्त होने के बाद भोजन करने के बाद उसी गांव के किसी वन में मैं प्रवेश करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। उस वन में अगर वहाँ पर ऐसा होता है कोई तृण है, घास तृण है, या उस किसी पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, तो उनको मैं इकट्ठा करता हूँ और उसका एक आसन बनाता हूँ, और उस आसन पर पालथी मारकर अपनी काया को रुजु एकदम सीधा बनाकर और अधिष्ठान के साथ बैठ जाता हूँ। अपनी स्मृति को वहाँ मतलब कर्मस्थान को लेकर उपस्थित रखता हुआ, उसको कहते हैं परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा। तो अपनी स्मृति को उस कर्मस्थान के द्वार पर मतलब ऐसे उपस्थित करते हुए बैठ जाता हूँ। और सो मेत्ता सह गतेन चेतसा एकं दिशं फरित्वा विहरामि। तो भगवान कहते कि उस प्रकार से मैं वहाँ बैठने के बाद मैं मैत्री सहगत चित्त से जो एक दिशा है, एक दिशा की ओर अपने मैत्री सहगत चित्त से मतलब उस दिशा को मतलब
ऐसे स्पर्श करते मतलब फैलाते हुए वहाँ विहार करता हूँ। तथा द्वितीयं जैसे कि पूर्व दिशा है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, सभी दिशाओं को। तथा चतुर्थं इति ऊर्ध्वमधो तिर्यं जैसे कि ऊपर वाली, नीचे वाली और तिरछी जो अनुदिशा है। सब्बधि सब्ब तत्ताय सब्बावंदन इस प्रकार से सभी की ओर, सभी दिशाओं की ओर सब्बावंत सब आकार से लोक सब लोक को मेत्ता सहगतेन चेतसा मैत्री सहगत चित्त से और वो भी मैत्री सहगत कैसे होता है? विपुलेन महगतेन अपमानेन। विपुल यानी कि जितने भी अधिक से अधिक प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के प्रति मैत्री सहगत चित्त से करते हैं। महगत यानी जो एक पर्टिकुलर स्पेस जो अंतराल है, जगह है, जैसे कि हमारा कोई गांव होता है, नगर होता है, राज्य होता है, देश है, पृथ्वी है, फिर एक चक्रवाल है। तो इस प्रकार से उसको महगतंग अपमान यानी कि जैसे कोई दिशा की ओर देखा जाए तो जितना भी दूर है अप्रमाण, कोई सीमा नहीं। तो इस प्रकार से अप्रमाण मैत्री सहगत चित्त से अवेरेन अव्यापज्येन फरित्वा विहरामि यानी कि जैसे कि सभी प्राणियों के प्रति मतलब वैर रहित हो या द्वेष रहित हो, इस भाव से अपने चित्त में वो मैत्री जगाते हैं और उस मैत्री चित्तों को फैलाते हुए मैं विहार करता हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर उसी प्रकार से करुणा सहगत चित्त से, करुणा के साथ में जो चित्त जागा था उसको भी सब जो भी दिशा है, अनुदिशा है, ऊपर नीचे की सभी दिशाओं की ओर इस प्रकार से करुणा सागर चित्त को जगाकर उसको फैलाते हुए विहार करता हूँ, कहते हैं। फिर बाद में मुदिता सहगत चित्त से उसी प्रकार सभी दिशाओं की ओर ऐसे अप्रमाण, विपुल प्रमाण में महगत और अप्रमाण चित्त के साथ में वो विहार करते हैं। उसी प्रकार उपेक्षा सहगतेन चेतसा, उपेक्षा सहगत चित्त से भी एक दिशा की ओर मतलब वो उसको फैलाते हुए विहार करते हैं। उसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चतुर्दिशा, अनुदिशा, ऊपर नीचे की सभी ओर से सभी प्राणियों के प्रति जिसमें सब समा जाते हैं, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति उपेक्षा सहगत चित्त भाव रखते हैं। और लोकं उपेक्षा सचेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन, तो इस प्रकार से लोक के प्रति उपेक्षा सहगत चित्त से विपुल, महगत और अप्रमाण भाव से वो विहार करते हैं। साथ में अवेरेन अव्यापज्येन फरित्वा, जैसे कि वैर रहित हो या वैर से जो भी वैर रहित, द्वेष रहित चित्त उसका रहता है, उसके साथ में फैलाते हुए विहार करता हूँ। और भगवान कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्म विहार की भावना करते हैं। तो कहते हैं भगवान कहते ब्राह्मण उस समय में मैं इस प्रकार से ब्रह्म विहार की भावना करता हुआ एवं भूतो चंक मामी, अगर इस प्रकार विहार करता हुआ अगर मैं चंक्रमण कर रहा हूँ तो वो ब्रह्मा में ऐसो तस्मिन समय चंकमो होती, वो चंक्रमण मेरा ब्रह्म चंक्रमण होता है। उस समय मेरा चंक्रमण ब्रह्म चंक्रमण होता है। अगर मैं उस प्रकार के ब्रह्म विहार की भावना करते हुए मतलब ठहरता हूँ कि जगह ठहरता हूँ, तो मेरा उस समय में ठहरना ब्रह्म ठहरना हो जाता है। किसी जगह पर मैं बैठ जाता हूँ तो वो बैठा हुआ आसन, वो मेरा बैठना ब्रह्म आसन बन जाता है, ब्रह्म बैठना बन जाता है। किसी जगह पर अगर मैं लेट जाता हूँ, शयनस्थ होता हूँ, सेयं कप्पेमि, तो वो मेरा शयनासन और ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन होता है। तो भगवान कहते ब्राह्मण ये मेरा ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन है, जिसको कि मैं इन दिनों में कहें या अब मैं बिना किसी मतलब कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से सहज रूप से
पाता हूँ और उसके साथ विहार करता हूँ। ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण कहता है, आश्चर्य वो गौतम, अद्भुत है वो गौतम, ये जो इस प्रकार का आपने ब्रह्म उच्चासन महाशयनासन बताया है और जिसको कहा है कि आप सहज रूप से बिना किसी कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से सहज रूप से पा लेते हैं, तो आप गौतम के अलावा अन्य कौन पा सकता है? आप ही सचमुच उस ऐसे लाभी है। तो ऐसे सुनने के बाद में उस ब्राह्मण को फिर और आगे सुनने की इच्छा होती है। ये कहता है, कतमं पणतं भो गौतम आर्यं उच्चासयन महाशयनासन, यस्य भवं गौतमो एतरहि निकाम लाभिया किच लाभिया कसिर लाभी थे। तो कहते वो गौतम, आपका जो आर्य उच्चासन महाशयनासन, उच्चासन महाशयनासन कौन सा है जिसको कि आप गौतम बहुत सहजता से, बिना किसी कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से आप पा लेते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इदाहं ब्राह्मण, वैसे ही बताते हैं कि ब्राह्मण, मैं यहाँ जिस किसी गांव या निगम के आश्रय से विहार करता हूँ, फिर वहाँ पर मैं सुबह के समय में अपना चीवर ठीक से परिधान करके, पात्र और संगाठी चीवर लेकर उसी गांव या नगर में मैं पिंडपात के लिए, भिक्षा के लिए प्रवेश करता हूँ। और भिक्षा मांगने के बाद, भोजन होने के बाद, भोजनोपरांत उसी गांव के वन में मैं प्रवेश करता हूँ। और उस वन में अगर वहाँ ऐसा कुछ होता है, मतलब जो घास फूस पड़ा हुआ है या उस पेड़ के किसी पत्ते गिरे हुए हैं, तो मैं उस घास को या उनके पत्तों को ऐसे इकट्ठा करता हूँ और एकत्रित करके भी उसका आसन बनाता हूँ। और उस आसन पर पालथी मारकर, अपनी काया को रुजु बनाकर, अपनी स्मृति को कर्मस्थान को उपस्थित कर्मस्थान पर उपस्थित करके मैं बैठ जाता हूँ। और इस प्रकार से ध्यान के लिए बैठे हुए, सो एवं जानामि, तो इस प्रकार से मैं बैठने के बाद मैं इस प्रकार से मैं जानता हूँ। रागों में पहिनो, जैसे अपने चित्त को लेकर देखते हुए देखते हैं, मेरे चित्त का जो राग है वो प्रहान हो चुका है। उच्छिन्न मूलो, समूलता से, मतलब उसे उखाड़ कर फेंक दिया है, नष्ट किया। तालावत्थु कतो, जैसे अनभावं कतो आयतिंग अनुपादम, जैसे कोई ताड़ का जो पेड़ है, अगर उसका सिर काट देते हैं तो उसको किसी प्रकार से वो बढ़ता नहीं है, उस प्रकार से राग सिर कटे ताड़ वृक्ष की तरह हुआ है। अनभावं कतो, किसी वृक्ष का या किसी का जैसे कि अस्तित्व जब परिपूर्णता मिट जाता है, तो वैसे आयतिंग अनुपादम, फिर से कभी नहीं आ सकता है। तो ऐसे स्वभाव का मेरा राग प्रहीन हो चुका है। उसी प्रकार से दोषों में पहिनो, मेरा भीतर का जो द्वेष है वो प्रहान हो चुका है। वो जड़ से, चित्त से, समूलतः से मैंने उसको नष्ट कर दिया है। बिल्कुल अभी फिर से कभी उत्पन्न होने के स्वभाव वाला नहीं है। मेरे चित्त का मोह परिपूर्णतः नष्ट हो चुका है, समूलतः उसको मतलब नष्ट कर दिया है और किसी भी तरह का अस्तित्व में नहीं है और फिर से उत्पन्न होने के स्वभाव का भी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं अपने इस राग द्वेष मोह के प्रहान को मैं अपने ज्ञान से मैं जानता हूँ, देखता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे जानते हुए कहते हैं, ब्राह्मण सोच अहं एवं भूतो, इस प्रकार से मैं जानते हुए जब मैं विहार करता हूँ और करते हुए अगर मैं चंकमामि, अगर मैं चंक्रमण करता हूँ, तो उस समय में वो मेरा चंक्रमण आर्य चंक्रमण होता है। कहते ब्राह्मण,
इस प्रकार से मैं किसी जगह पर ठहरता हूँ तो मेरा ठहरना आर्य ठहरना हो जाता है। मैं किसी जगह पर बैठ जाता हूँ तो मेरा बैठना हुआ आसन अ, आर्य आसन बन जाता है, आर्य बैठना हो जाता है। और किसी जगह पर मैं अगर लेट जाता हूँ, शयनस्थ होता हूँ, तो वो उस समय में वो मेरा आर्य उच्चासयन महाशयन होता है। तो कहते हैं इदंखो ब्राह्मण आर्य आर्यं उच्चासयन महाशयन। कहते ब्राह्मण ये है आर्य उच्चासन, उच्चासन महाशयनासन, जिसको कि मैं अ, बहुत सहजता से, बिना किसी कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से मैं सहज रूप से पा लेता हूँ और उसके साथ में रहता हूँ। तो ऐसा कहने के बाद वो ब्राह्मण कहता है, आश्चर्यं भो गौतम अद्भुतं भो गौतम। भो गौतम आश्चर्य है, भो गौतम अद्भुत है। इस प्रकार के आर्य उच्चासन महाशयनासन को जो आप बहुत सहजता से पा लेते हैं, बिना किसी कठिनाइयों से, बिना किसी बाधाओं से सहज रूप से पा लेते हैं, तो आपके अलावा अन्य कौन कर सकता है, कौन लाभी बन सकता है? आप ही है, आप ही गौतम इस प्रकार के आर्य उच्चासन महाशयनासन के लाभी है। इस प्रकार से अपनी श्रद्धा प्रकट करता है और उसको समझ में आता है कि भगवान भगवान है, भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध भगवान के धर्म और संघ को सही तरीके से समझने के कारण वो भगवान को और सभी अपने गांव के सभी लोगों के साथ में इस प्रकार से भाव प्रकट करता है। अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम। कहता है भो गौतम, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। जैसे कि वो गौतम, जैसे कोई उल्टी चीज है किसी ने सीधी कर दी हो, या कोई ढकी हुई चीज है किसी ने खोल दी हो, अ, जो रास्ता भटक गया हो, उस रास्ता भटके हुए को किसी ने सही रास्ता बताया हो, या अंधकार किसी जगह पर किसी ने तेल का दीपक धारण किया हो, जिसे चक्षु वाला व्यक्ति वहाँ के रूपों को वो देख सके। तो इसी प्रकार से आप गौतम ने अनेक पर्याय से धर्म की देशना दी है, धर्म को प्रकाशित किया है। अतः मैं आप भगवान गौतम को मैं शरण जाता हूँ, धर्म को तथा संघ को भी मैं शरण जाता हूँ। कहता है भो गौतम, मैं आज से प्राण रहने तक आपको शरण गया हुआ हूँ। इसी रूप में ऐसे ही उपासक के रूप में मुझे धारण करे। ऐसे कहते हुए वो सारा ब्राह्मण गांव भगवान बुद्ध को, सारे बच्चे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग जितने भी, सब भगवान को शरण जाते हैं, वो ब्राह्मण भी शरण जाता है और ऐसे भगवान के श्रावक बनते हैं और सचमुच वे लोग भाग्यशाली है। इस प्रकार से भगवान को शरण जाकर धर्म धर्म से मिलने वाले महान प्रतिफल को पा लेते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को भगवान बुद्ध के इन तीनों शयनासन, दिव्य शयनासन, ब्रह्म शयनासन और आर्य शयनासन को समझते हुए, जानते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए और इसी श्रद्धा को मूल करते हुए भगवान ने बताए हुए धर्म का अनुगमन करने के लिए, या अन्य लोगों को इसी प्रकार तीन रत्नों की शरण पाने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।